गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ। वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। ध्रुव राठी और जर्मन शेफर्ड, ये नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे। तो क्योंकि इस टाइम पे ध्रुव राठी ने सोचा मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर आप सब लोग जानते हो। सोशल मीडिया पे लोग पॉजिटिवली नेगेटिवली हर तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वही कोशिश की है ध्रुव राठी ने बीजेपी के अगेंस्ट करने की, लोगों को मोदी जी के खिलाफ करने की। लेकिन हम अंधभक्त कहो तुम भक्त कहो, भाई जो मोदी जी के सपोर्टर्स हैं वो सपोर्टर्स ही रहेंगे। तुम कितना भी भड़काने की कोशिश कर लो, तुम इलेक्शन का रिजल्ट बदलने की कोशिश कर लो, वो चीज़ होगी नहीं। 4 जून अभी दूर नहीं है, बस 2-3 दिन की बात है भैया। उसके बाद तो ध्रुव राठी की बोलती बंद ही होने वाली है। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ध्रुव राठी रोस्ट के ऊपर, जहाँ पे ध्रुव राठी की ऐसी बैंड बजने वाली है ना, जो भी मतलब ये जर्मन शेफर्ड कहता फिरता है अपने बारे में, मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा ना कभी था, ना कभी हूँ, ना कभी होऊंगा, और उसके बारे में क्या क्या सच्चाइयाँ निकल कर आई है ना, वो आज हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोदी नहीं कोई भी और, इसलिए राहुल गांधी। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? जी हाँ। दिल से क्या लग रहा है, राहुल बनेंगे पीएम? तो हंस रहे हैं। असंभव है। भाई इन दिनों इस लोडू ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा हल्ला मचाया हुआ है, मानो यूट्यूब पर वीडियो डालकर ये हिंदुस्तान की सरकार ही बदल देगा। शायद ही ऐसा कोई चुनावी चरण गया होगा जिससे पहले बंदे ने बीजेपी के खिलाफ वीडियो न डाला हो, और इसकी हर वीडियो में बकचोदी। देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है। क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? कांग्रेस पार्टी को यहाँ अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा, मतलब अब यहाँ बंदा कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है, और कल तक यही बंदा कांग्रेस के लिए कहता आ रहा था। अगर लोग 15 साल में भी कन्विंस नहीं हो पाए राहुल गांधी के लिए वोट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो आगे आने वाले टाइम में कभी भी कन्विंस हो पाए। तो मेरी तरफ है, किसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। और आज कांग्रेस समर्थक इस बंदे को अपना बाप बनाए घूम रहे हैं, जबकि ये बंदा पहले ही क्लियर कर चुका है। राहुल गांधी कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हैं, उन्होंने कितनी भी अच्छी कैंपेन रन करी हो, सच्चाई ये है कि देश की जनता उन्हें पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। देश छोड़ के चले जाएंगे पर राहुल गांधी नहीं। अब भाई ये मत सोचने लग जाना मैं कांग्रेसियों को पेल रहा हूँ। अपना फोकस अब 20 लोडू पर है, जो कुछ दिनों पहले तक कहता फिर रहा था ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था, ना कभी था। अच्छा, बेचारे भूल गए हमें, टेंशन बहुत है ना। भाई ये है इस बहन के घोड़े की सच्चाई। बंदा एक तरफ किसी पार्टी का मेंबर होने से साफ इनकार करता है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रचारक बना बैठा है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिशी जी, ये हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली के सरकारी स्कूल, मैं ऐसे ही एक इनके मॉडल स्कूल के पीछे खड़ा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी के इतने संपर्क में रहने के बावजूद भी बंदे का कहना होता है ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था। भाई यही वजह है कि बंदा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपना आपा खो बैठा है। बंदा बैक टू बैक मोदी जी के खिलाफ वीडियो डाल रहा है, और ये सपोर्ट किसको कर रहा है? मुझे बिल्कुल नफरत थी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मीडिया और टीवी चैनलों में यही दिखाया जाता था। वो तो बाद में चलकर ही था कि मुझे पता चला कि किस हद तक ये मीडिया बिक सकता है। अब भाई तुम्हें क्या लगता है इसकी कांग्रेस के लिए नफरत मीडिया की वजह से थी, जो आ जाकर एकदम से मोहब्बत में बदल गई? भाई दरअसल इसका रीजन है खुजलीवाल का इंडी गठबंधन में शामिल होना। बंदा कल तक कांग्रेस में 50 कमियां निकाल रहा था, और आज लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील कर रहा है। और क्यों? क्योंकि इसको लगता है कांग्रेस ही वो इकलौती पार्टी है जो इसके मालिक को पापों से मुक्ति दिलाकर जेल से बाहर लाएगी, जबकि इसका मालिक कल तक खुद कांग्रेस के लिए कहता फिरता था। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई। एक काम बता दो, कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, कोई कसम नहीं खाई है मैंने, सब खत्म। भाई ये है आज विपक्षी पार्टियों की हालत। बंदे मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कोई अपने विरोधियों से हाथ मिलाता फिर रहा है, तो कोई अपने बच्चों की कसम खाकर मुकर रहा है। लेकिन मजाल है ये बहन का घोड़ा इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना हो तो यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। और इसका ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा, बंदा जब से यूट्यूब पर आया है तभी से मुहिम जारी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया IT सेल को एक्सपोज करूंगा। जितने भी मोदी सपोर्टर्स, एजुकेटेड मोदी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं। मतलब बंदा 2016 से 2024 में आ गया, मोदी तीसरी बार पीएम बनने की कगार पर है, फिर भी बंदे को अब तक समझ नहीं आ रहा कि जनता किसको पीएम बनते देखना चाहती है, जबकि जनता विपक्षी नेताओं के मुंह पर बोल रही है। ये क्या कर रहे हो? क्या बिजनेस कर रहे हो?
ठीक चल रहा है। और तो और खुद राहुल गांधी समर्थक तक हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि राहुल गांधी सर जैसे नेता के हम दाढ़ी बनाएंगे, दाढ़ी बाल कटेंगे। आपके यहाँ से वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? सर जी हम तो कांग्रेसी हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं? हाँ, जी तो वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? सर ये वोट वाली बात अभी वोट वाली नहीं है, वोट वाली मत करो। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। तो मोदी को वोट ना देकर तुझे दे दे। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। मतलब बंदा मोदी के नाम पर व्यूज पाकर इस कदर उछल रहा है मानो इसकी वीडियो के व्यूज इलेक्शन का रिजल्ट साबित करेंगे, जबकि दूसरी तरफ इसके व्यूज की हकीकत जितने इसकी मोस्ट वॉचेज वीडियो पर व्यूज हैं उतने विपक्ष के कुल वोटर्स हैं। क्योंकि भारत में कुल वोटर्स कितने हैं? 97 करोड़। और ये मोदी को सत्ता में आने से रोकेगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरी पार्टियों के समर्थकों की बातें सुनकर खुद लगता है कि विपक्ष की आज क्या स्थिति है। आप किसकी सरकार? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगा। झोपड़ी वाले जर्मन शेफर्ड तू ये बता, चल बीजेपी समर्थकों का तो मोदी जी ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, ये विपक्ष का किसने ब्रेन वॉश कर दिया जो अपने नेताओं की फोटो लगाकर मोदी सरकार आने की ख्वाहिश कर रहे हैं? कंट्रोल कंट्रोल। और बहन के घोड़े तू क्या बोला था कि केजरीवाल निर्दोष है, सब बीजेपी की साजिश है? तो तू एक बात बता, जिस पार्टी को तू आज सपोर्ट करता फिर रहा है उसकी प्रवक्ता ऐसा क्यों बोली फिर? जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। अब साले ये मत बोलने लग जाना। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। A few moments later. स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। पर दरअसल किसी ने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया। आज के दौर में सब समझदार हैं, उल्टा ये बंदा लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। और इसकी इसलिए भी सुलगी पड़ी है कि बंदे को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। जली ना, तेरी भी जली ना। तो यही रीजन है कि बंदा 2 महीने से हर वीडियो मोदी के खिलाफ डाल रहा है और इतना जहर उगलने के बाद बंदे का कहना होता है। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। हाँ, बीजेपी तो मूर्ख बनी बैठी है जो एक ऐसे बंदे पर दाम खर्च करेगी जिसके चैनल की शुरुआत ही बीजेपी को कोसते हुए हुई थी। भाई बीजेपी ने इसको मुंह नहीं लगाया, तभी तो आज ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। कभी ईडी, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी डिक्टेटरशिप, तो कभी इलेक्शन कमीशन। बंदे को किसी न किसी बहाने बस मोदी को घेरना है। और अगर कोई मोदी के सपोर्ट में एक शब्द भी बोल दे तो वो ब्रेन वॉश से पैसे देकर बोल रहा है। अबे झोपड़ी वाले ये बता, इसे भी मोदी ने $1 देकर विदेश से बुलाया है। What is your take about Narendra Modi and foreign policies of Indian government? So he's made India very strong on the international stage. Lots of people see that India's prestige has risen up over the last 10 years. He makes partnerships with the West, with Russia, with everyone. He's very active Prime Minister. I think for the reputation of India, Modi has done very good things internationally. और अगर इस फिरंगी की जगह मोदी के बारे में ध्रुव राठी फैंस से पूछा जाता तो देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। राहुल गांधी ठीक ठाक है बस। अरविंद केजरीवाल वो भी अच्छे हैं। मोदी से ऐसे क्या दिक्कत है? महंगाई उन्होंने कर दी, GDP हमारी गिरा दी। GDP क्या चल रहा है? ये नहीं पता मुझे। मुझे तो भाई इन कांग्रेस और ध्रुव राठी समर्थक पर तरस हो रहा है। बंदे 10 साल से मोदी को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार जलील ही होते हैं। फिर भी इस सब के बावजूद भी बंदों की बकचोदी खत्म नहीं होती। मोदी ने मीडिया खरीद लिया, मोदी ने ये खरीद लिया, मोदी ने वो खरीद लिया। अबे ढक्कन, मोदी ने ऑस्ट्रेलियन PM को भी खरीद लिया जो स्टेज पर जाकर मोदी इज द बॉस चिल्ला रहा है। मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के PM को भी खरीद लिया जो मोदी जी के पैर छूकर सम्मान दे रहा है। मोदी ने इजिप्ट, सऊदी, UAE, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों को भी खरीद लिया जो सारे के सारे उनको अपने मुल्क का सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अबे साले तू ध्रुव राठी है, ध्रुव तारा नहीं जो तेरी बकचोदी से कांग्रेसियों की किस्मत चमक जाएगी। और रही बात तेरे भौंकने की तो अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अरे सब कुछ मैं ही क्यों बता रहा हूँ, लोगों से ही सुन लेते हैं। ना धुरी है न खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। बिल्कुल मोदी सरकार बननी है। आपके बाप में भी दम नहीं है कि अगर आप मोदी जी को रोक सको 2024 में। और उधर मोदी को रोकने की कोशिश करते हुए जर्मन शेफर्ड। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। मतलब इस तरीके की, इस लेवल की रोस्टिंग ना कोई और नहीं कर सकता यार, जो ये बंदा करता है। मतलब हैट्स ऑफ है इस बंदे की रोस्टिंग पावर पे, रोस्टिंग स्किल्स पे। ध्रुव राठी के क्लेम्स देख लो। मतलब एक तरफ ये बंदा कहता है कि वहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आप लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, जो भी आपका ब्रेन वॉश होता है, और खुद कह रहा है मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करो। मतलब कितना दोगला है ये बंदा। ये जर्मन शेफर्ड है सच में, ये यही कहलाने के लायक है। क्योंकि अगर तुझे इतना ही प्यार है यहाँ की कांग्रेस और आप की पार्टी से, तो तू यहाँ आगे रहना। तू जर्मनी क्यों रह रहा है? वहाँ पे रह के तू बकवास पेल रहा है, यहाँ इंडिया के बारे में अपनी टिप्पणियाँ दे रहा है, इंडिया के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। अगर तेरे में इतना ही वो है तो यहाँ आके सुधार करना, क्योंकि एक एक इंसान से सुधार होता है ना देश का। तो तू वहाँ जाके क्यों बैठे, और तेरा क्या हक बनता है कि यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की सरकारों के बारे में तू अपनी कॉमेंट्री पास करे, जब तू यहाँ रह ही नहीं रहा है। मतलब बीजेपी के बारे में बोल रहा है तो सही बात कही है विप्रो भाई ने कि अगर ऐसा ही है, लोगों का ब्रेन वॉश किया है, तो क्या दूसरी कंट्रीज की सरकारों का भी ब्रेन वॉश क्या मोदी सरकार ने, बीजेपी ने किया है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, हम अंधभक्त हैं, हम अंधभक्त है भाई मोदी जी के, हमने माना। लेकिन वो दूसरे कंट्रीज की सरकारें भी अंधभक्त हैं क्या मोदी जी के? वो इस तरीके की रिस्पेक्ट दे रही है। जो आज इंडिया का रिकॉग्निशन है वर्ल्ड लेवल पे, वो कभी भी नहीं हुआ है बीजेपी से पहले। मतलब मोदी जी से पहले इस तरह का रिकॉग्निशन कभी भी इंडिया को नहीं मिला, इस तरह की रिस्पेक्ट कभी भी इंडिया को नहीं मिली है जो अब मिल रही है। और वो चाहे पीआर टीम का कमाल है या मोदी जी का कमाल है, अब किसी का भी कह दो भाई, हमारे इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन इन्होंने ही दिलवाई है। और अगर आप सही मायने में ब्रेन वॉश की टर्मिनोलॉजी को समझोगे ना, तो वो हम अंधभक्तों के ब्रेन वॉश नहीं हुए हैं बीजेपी के द्वारा। वो ब्रेन वॉश करने वाला इंसान सिर्फ ध्रुव राठी है, जो ध्रुव राठी की ऑडियंस है, एक्चुअल में उनका ब्रेन वॉश किया गया है। मतलब एक तरह वो बंदा ये क्लेम करे कि बीजेपी ब्रेन वॉश करी है। अरे बीजेपी कौन से ऐसे वीडियोस बना के भेज रही है जहाँ पे लोगों के ब्रेन वॉश हो रहे हैं तुम्हारी तरह, जहाँ पे तुम 2-3 करोड़ लोगों को एक ही चीज़ के अगेंस्ट बोले जा रहे हो, भड़काए जा रहे हो, बार बार रिपीटेडली अपनी वीडियोज़ में बोल के। तो ब्रेन वॉश कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो या वो लोग कर रहे हैं? सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोगों के ओपिनियंस अपने अपने हैं। ये था मेरा ओपिनियन ध्रुव राठी को लेकर, और आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।